हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है करंट यानी धारा, विद्युत धारा क्या होता है। तो इसको सबसे सरल भाषा में समझने के लिए सबसे पहले ऐसा मान लो कि आपके पास छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी बॉल्स दो तरह के बॉल्स हैं। एक तो आपके पास पॉजिटिव बॉल हैं और एक नेगेटिव बॉल्स हैं। ये दो तरह के बॉल्स हैं। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज। तो ये जो चार्ज वाली बॉल्स हैं उसको एक पाइप में डाल दो, और फिर जब ये बॉल्स को एक लाइन में, जैसे कि एक बॉल्स है हमारे पास जिसके के पास ये दो तरह की बॉल्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बॉल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज वाली बॉल्स हैं। इसको यदि हम एक पाइप में डाल देते हैं और ये इस पाइप में ऐसे क्या करने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। ये बॉल्स चलने लग जाती हैं। तो जब ये बॉल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो इसे ही कहते हैं धारा, यानी कि करंट। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो बिजली में भरी बॉल्स है, मतलब कि ये पाइप में भरी बॉल्स है जिसको कि हम लोग चार्ज बोल रहे हैं। ऐसा रियल में नहीं है, एक्चुअली बिजली में भरी हुई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे पाइप में भरी जो बॉल्स है उसको हम लोग चार्ज बोल रहे हैं, जिसपे कि निगेटिव चार्ज है। और धारा क्या है? जब ये बॉल्स एक लाइन में चलती हैं, यानी बॉल्स मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलती हैं तो इसी को ही कहते हैं धारा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं करंट। तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसी को तो हम लोग कह रहे हैं करंट। लेकिन चार्ज का दिशा अलग होता है और करंट का दिशा अलग होता है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन का दिशा जो होता है फ्लो करने का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जबकि करंट का दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ये जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज कह रहे हैं, फिर भी इन दोनों का दिशा में अंतर क्यों है। तो धारा यानी करंट की दिशा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले 18वीं सदी में जाना होगा, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बिजली का अध्ययन किया। और तब इलेक्ट्रॉन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके समकालीन जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा मान लिया था कि धारा क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हाई से लो फ्लो करती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा माना कि क्योंकि हाई पॉजिटिव टर्मिनल के पास हाई पोटेंशियल होता है और निगेटिव टर्मिनल के पास लो पोटेंशियल होता है, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि जो धारा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है। ऐसा मान लिया, कुछ सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि बिजली कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले कणों से बहने से बनती है और इसे ही उन्होंने धारा का नाम दिया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब वैज्ञानिक ये समझ गए थे कि असल में नेगेटिव चार्ज बह रहा है, क्योंकि उससे पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो लोग सोच रहे थे कि धारा बह रही है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बह रही है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि ये धारा नहीं बह रही है, असल में ये नेगेटिव चार्ज बह रही है। लेकिन उन्होंने क्या, पहले से जो चली आ रही थी परिभाषा, यानी पारंपरिक परिभाषा, उसको बदला नहीं, उसको बदलने के बजाय उसी को बनाए रखा और उसे ही नाम दिया पारंपरिक धारा की दिशा। अब ऐसा उन्होंने बदला क्यों नहीं? इसलिए नहीं बदला, इसका मुख्य कारण ये था कि सारा विज्ञान और जितने भी विद्युत सिद्धांत थे पहले से ही पॉजिटिव से नेगेटिव धारा पर आधारित थे। अगर इसे बदल दिया जाता तो सारी गणना और विद्युत से संबंधित सिद्धांत उन सबको दोबारा बदलना पड़ जाता। इसीलिए भले ही इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी होती है पर धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव माना जाता है। इसी कारण हमेशा हम लोग ये बस धारा की दिशा नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते कि धारा की दिशा, हमेशा कहते हैं पारंपरिक धारा की दिशा। मतलब ये कन्वेंशनल है, पहले से मान्यता ये चली आ रही है, पहले के वैज्ञानिकों ने ऐसा बोल दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्रवाहित होती है, तो ऐसा अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन इसको माना जा रहा है, मान्यता है ये। तो हमें जब भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा तो बोलते हैं, इसके पीछे तर्क भी है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है। लेकिन पारंपरिक धारा की दिशा के पीछे कोई तर्क नहीं है, ये परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है वैज्ञानिकों को, जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए जब भी हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं पारंपरिक धारा की दिशा। तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट एक होते हुए भी इनकी दिशा अलग क्यों है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।